अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। और डिप्रेशन पे बात करने से पहले जरूरी है कि लोगों को समझ आए कि डिप्रेशन होता क्या है। क्योंकि लोग समझते हैं डिप्रेशन किसी इंसान की कोई पर्सनैलिटी की कमजोरी है, कि वो बंदा कमजोर है, वो चीजों को बहुत ज्यादा फील करता है तो वो डिप्रेस हो जाता है। वो एक सेपरेट चीज है। डिप्रेस स्टेट एक अलग चीज है, वो भी होती है। लेकिन अभी हम लोग बात करें डिप्रेशन के बारे में। और डिप्रेशन इज अ मेंटल इलनेस लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड, लाइक एस्थमा, लाइक कैंसर। अगर किसी बंदे को कैंसर हो जाए तो ये तो नहीं ना कहते नहीं 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 तो मैं ये तो कुछ भी नहीं है। तो जैसे कैंसर एक कुछ चीज है, ये एक बीमारी है, उसी तरह डिप्रेशन भी एक जहनी बीमारी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग ये समझें कि ये एक बीमारी है, ये कोई जाती कमजोरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जो मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। डिप्रेस्ड फील करने और डिप्रेशन में क्या फर्क है। तो डिप्रेस्ड स्टेट, किसी बंदे की जॉब चली गई है, कोई स्टूडेंट है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो डिप्रेस हो गया। इवन कि बहुत कभी कभार तो ऐसा होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उस बंदे को डिप्रेशन हो गया? नहीं, वो एक स्टेट है, और जो स्टेट है वो टेम्पररी तौर पे रहती है। कुछ घंटों तक जो है वो बंदा लो फील कर रहा होता है, अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, उदास होता है, लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है। और आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करें, उठ के बाहर जाएं तो वो खत्म हो जाती है, वो जो स्टेट होती है डिप्रेस स्टेट। लेकिन डिप्रेशन खत्म नहीं होता, बिकॉज डिप्रेशन इज अ मेंटल इलनेस। जैसे आपकी बॉडी, अगर आपको डायबिटीज हो या आपको एस्थमा हो तो वो खुद ब खुद तो नहीं ना खत्म हो जाता। आप उसकी मेडिकेशन लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। इसी तरह डिप्रेशन का भी एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। तो ये फर्क है डिप्रेस स्टेट में और डिप्रेशन में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के, कि कौन कौन से सिम्टम्स आपकी बॉडी में है तो आपको पता लगेगा कि आपको डिप्रेशन है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं है। लो एनर्जी, पुअर कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, किसी किसी चीज को देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो तो लाइक यू कैंट फोकस। उसके अलावा चेंजेस इन द एपेटाइट, भूख का बहुत ज्यादा लगना भी डिप्रेशन है, और कम लगना भी, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम है। इसी तरह नींद, बहुत ज्यादा सोना और बहुत कम सोना, ये भी डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स में आता है। उसके बाद वर्थलेस फील करना, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, और गिल्टी फील करना फॉर नो रीजन। उसके अलावा एंजाइटी होना, हर टाइम एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होना। उसके अलावा फ्रस्ट्रेटेड फील करना, रेस्टलेसनेस, नो एनर्जी, ये सारे डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं। और एक्सट्रीम केसेस में सुसाइडल थॉट्स का आना, जब ये सारी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये एक्सीड कर जाते हैं तो वो स्टेज आती है सुसाइडल थॉट्स का आना। इट्स अ ह्यूज सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। और अगर आपको इनमें से पांच पांच जो सिम्टम्स है वो आपको मुसलसल है 3-4 हफ्तों से, 2 हफ्तों से इनफैक्ट, तो आप जो है साइकेट्रिस्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आप डिप्रेशन के डायग्नोसिस के लिए क्वालिफाई करते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है। सो यू नीड टू आस्क फॉर मेडिकल हेल्प। अब ये तो हमने बात कर ली कि बिहेवियर में जो चेंजेस आते थे, लो एनर्जी, लॉस ऑफ एपिटाइट, पुअर फोकस, पैनिक अटैक्स, ये तो बिहेवियर के चेंजेस थे। अब हमने ये देखना है कि जिस बंदे को डिप्रेशन की बीमारी है, अगर हम उसका एक्सरे कराते हैं उसके ब्रेन का तो हमें क्या नजर आएगा। कुछ फिजिकल चेंजेस भी तो आए होंगे ना, बिकॉज डिप्रेशन एक बीमारी है, और बीमारी मतलब एबनॉर्मेलिटी। तो फिर हमें ब्रेन के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज नजर आती हैं, उस सबसे पहली और सबसे मेजर जो एबनॉर्मेलिटी है वो ये कि जो फ्रंटल लोब है, यहाँ पे जो फ्रंटल लोब होता है नियर फॉरहेड, फ्रंटल लोब जो है वो आपकी मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो फ्रंटल लोब है इसका साइज छोटा हो जाता है। इसलिए जो है जब फ्रंटल लोब का साइज छोटा होता है तो वो बंदा डीमोटिवेट फील करता है और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। उसके बाद ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है हिप्पोकैम्पस, एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है विद इन दैट टेम्पोरल लोब। तो ये जो हिप्पोकैम्पस होता है इसका साइज भी छोटा हो जाता है, और हिप्पोकैम्पस जो है वो आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए वो बंदा कुछ चीजों को याद नहीं रख सकता, फोकस नहीं कर सकता। तो ये ब्रेन के अंदर फिजिकल चेंजेस हैं जो कि डिप्रेशन की बीमारी में आते हैं। अगर मजीद हम लोग डीपली बात करें तो उसमें ये कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं बॉडी में,
या तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं या बहुत कम प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में आते हैं डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन। उस इसके अलावा बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्लड में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बहुत हाई हो जाता है और जो आपका थायराइड हार्मोन है वो डीरेगुलेट कर जाता है। न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं वो अभी तक डिप्रेशन की कॉज पता नहीं कर सके, कॉज इडियोपैथिक है। बस न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपके जो जीन्स हैं और इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में एक इंटरेक्शन है, तो डिप्रेशन जो है वो इस इंटरेक्शन में कुछ चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से होता है, बट द रियल कॉज इज स्टिल अननोन। और ना ही अभी तक कोई डायग्नोस्टिक टूल बना है जिसमें हम ये मेजर कर सकें कि डिप्रेशन का लेवल कितना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो इंटेंजिबल है, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उसे टच नहीं कर सकते। अब अगर किसी बंदे को एस्थमा है तो उसको सांस लेने में मसला हो रहा है, किसी को हेपेटाइटिस है उसकी आई कलर चेंज हो रहा है, येलो हो रहा है, तो पता लगता है कि इसको कोई बीमारी है। लेकिन डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स ऐसे नहीं है, तो हमें पता ही नहीं चल सकता कि किस बंदे को डिप्रेशन है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, an average person asks for medical help after 10 years of depression. एक बंदे को, एक एवरेज बंदे को 10 साल तक डिप्रेशन रहता है, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास आता है, which is a real shame to our societies. It is a real shame for all of us. ये नहीं है कि डिप्रेशन का इलाज नहीं है, डिप्रेशन का इलाज है। अगर ये डायग्नोस हो जाए तो साइकेट्रिस्ट सेशन, थेरेपीज, ट्रीटमेंट से इसको ट्रीट किया जा सकता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर कोई बंदा आपका कोई फ्रेंड है वो आपको कहता है मुझे डिप्रेशन है, तो उसको अपनी डिप्रेस्ड स्टेट के साथ मिक्स ना करें। उसको ये ना कहें कि यार मैं भी डिप्रेस्ड होता हूँ, मैं भी बड़ा सैड होता हूँ, फिर मैं ये कर लेता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ तो मैं ठीक हो जाता हूँ। आपकी एक डिप्रेस्ड स्टेट है जो कि टेम्पररी है, आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करेंगे वो खत्म हो जाएगी। इस बंदे को डिप्रेशन है, यू कैंट इमेजिन डिप्रेशन, द पेन ऑफ डिप्रेशन, द एंजाइटी ऑफ डिप्रेशन। So don't mix and don't compare depressed state with depression. Depression is a mental illness, guys. It's a real thing. So we need to understand this as a society. We need to understand this and we need to work on it together. उसके बाद बात आती है कि लोग शर्म महसूस करते हैं इस बारे में बात करते हुए। अब अगर आपको एस्थमा है या आपको डायबिटीज है या आपको कोई भी बीमारी है तो आप क्या शर्म महसूस करेंगे कि डॉक्टर के पास नहीं आप जाएंगे? ऑफ कोर्स आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा, आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि उसने मुझे ये चीजें बताई हैं, ये चीजें, ये मेडिकेशन इस्तेमाल करने को दिया, इन चीजों से प्रिवेंशन बोली है। तो मतलब एक ओपन डिस्कशन होती है बीमारियों के बारे में। लेकिन जब डिप्रेशन का टॉपिक आता है तो लोग बात नहीं करते, लोग शर्म महसूस करते हैं। गाइस, ये कोई आपकी पर्सनालिटी की कमजोरी नहीं है, आप में कोई मसला नहीं है। अच्छा तुम कमजोर हो, तुम देखो हम बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हम ओवरकम कर लेते हैं। इट्स आर डिजीज एंड यू नीड टू आस्क फॉर मेडिकल हेल्प। ये आपकी पर्सनालिटी का मसला नहीं है, आप कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। After you treat depression, you are a normal person. Like you should treat depression like any other disease. और हम ये भी नहीं कह सकते कि डिप्रेशन का आराम खुद ब खुद आ जाएगा। आपका बाजू टूट जाए तो क्या खुद ब खुद ठीक हो जाता है? Of course you ask for medical help. So again, depression is a mental illness. So after you experience the symptoms of depression, you ask for medical help. इसका आराम खुद ब खुद नहीं आएगा, ये एक बीमारी है।